नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर खागा तहसील ब्लॉक एराया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मांझखोर के ग्राम प्रधान संगीता साहू पर यह आरोप लगाते हुए गांव के लोगों ने बताया कि ग्राम विकास के लिए आए पैसे को ग्राम प्रधान द्वारा कार्य योजना का लाखों रुपया निकाल लिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। गांव के ही ओम नारायण सिंह ने बताया कि मैंने आरटीआई के माध्यम से गांव की कई समस्याओं पर जानकारी मांगी गई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ओम नारायण ने ये भी बताया कि गांव में कंप्यूटर भवन बनाया गया है जो बिना नींव के बनाया गया है, जो पिलर के सहारे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, ये कैसे मजबूत हो सकती है। 1 करोड़ की पुराई जेसीबी मशीन से करवाई गई पंचायत भवन व आंगनबाड़ी की बाउंड्री अब तक नहीं बनी। सोलर लाइट की मरम्मत जो कार्य योजना में प्रदर्शित है, जबकि सोलर लाइट का काम नहीं हुआ। तालाब का सुंदरीकरण कागजों में दिखाया गया है, जबकि तालाब में कुछ भी काम नहीं करवाया गया। ओम नारायण ने यहां तक कि आरटीआई मांगने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव बाबू साहू ने मुझे मारने की धमकी भी दी है। और आप लोगों को बताते चले कि खागा में शिव बाबू साहू रहते हैं और किसी उच्च पत्रकार से गांव की खबर को लेकर बातचीत की तो उस उच्च कोटि के पत्रकार ने आरएनआई मांगने की सलाह फ्री में दे दिया, लेकिन बुजदिल प्रतिनिधि शिव बाबू साहू अपने आप को प्रधान बताते हुए फोन पर ही संजय पटेल से आरएनआई मांग लिया। इन्हें इसका फुल फॉर्म तक नहीं पता, जैसे को तैसा वाली बात हो गई है। हालांकि जैसे ही आरएनआई की बात आई तो मैंने अपने संपादक को इस बात से अवगत करा दिया है। हालांकि संपादक जी ने बताया कि जिसे जरूरत हो तो वह सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे रिपोर्ट को कवरेज करने पर दखलंदाजी ना करे तो अच्छा होगा। पत्रकार समाज में एक आईना का काम करता है और करेगा, उसे धूमिल करने की कोशिश ना करे। और अब सवाल उठता है कि उच्च अधिकारियों को मांझखोर के विकास कार्यों से अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आइए सुने क्या कहा शिकायतकर्ता खागा उपजिलाधिकारी मनीष कुमार और खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार सिंह एराया ब्लॉक ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। पूरा जेसीबी से काम हुआ है, पूरी यहाँ पुरवाई जेसीबी से करवाया है। ये जो चक रोड है इसकी पुराई इसी हाँ जेसीबी से प्रधान करवाया है। अच्छा हाँ, ये जो वर्तमान समय में प्रधान है संगीता देवी। अच्छा हाँ, क्योंकि मनरेगा के कार्य लैटरिन हमारी आई है और हमको सूचित नहीं मिली। हमारी लैटरिन बनवा करके पैसा निकाल लिया गया है। हमको जब बाद में हमने कहा भैया सबको लैटरिन आ रही है, मस्जिद भाई सफाई कर्मी ने कहा कि भैया ये लिस्ट में तुम्हारा लैटरिन बनी हुई है, अब तुमको नहीं मिलेगी। किसके समय ये शिवाबू के समय पे आई थी और कुछ लोगों की? हाँ, और लोगन की है, मगर अब हम इस वक्त नाम नहीं आ रहा। बाल मुकुंद हमारे बगल में है, कई आदमी की हैं आज तक। मतलब पैसे निकल गए हैं, कार्य नहीं हुआ। जी, जिसकी मुख्य शिकायत की गई है। इसको तो ये जांच के आधार पर ही संभव है और इस पर निश्चित तौर पर मांझखोर का जो प्रकरण आपने उठाया है, इस पे ब्लॉक स्तर से एक टीम गठित करके इस पर पूरी प्रक्रिया पे जांच कराई जाएगी। अगर कोई इसमें कमियां समझ में आती तो जो भी उसका दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। क्या प्रधान के द्वारा जो है जेसीबी से भी कच्चा काम करवाया जा सकता है? देखिए, मनरेगा एक जो स्कीम है उसके तहत जो आसपास के क्षेत्र हैं तो लेबर हैं उनको कच्चा काम उपलब्ध कराने की पूरी स्कीम जी, ये कहीं नहीं है और मनरेगा के माध्यम से ही कच्चा काम किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा कोई है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये संज्ञान करवा दूँ, कहीं कहीं पर बहुत पथरीला वगैरह होता है जहाँ पर मनुष्य एक मानव श्रम के माध्यम से वो करना आसान नहीं होता, तो वहाँ थोड़ा सा सहयोग अगर मशीन से लिया जाता है तो उसको हम बहुत उस तरीके से दंडनीय नहीं मानते हैं। लेकिन जो मनरेगा का कार्य है, कच्चा कार्य है, वो केवल और केवल मजदूरों को दाना से किया जाना चाहिए। प्रधानपति द्वारा खबर चलाते हैं, खबर नवीश हैं पत्रकार, उनको धमकाया जाता है, ऊपर से अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि कहना, अपने आप को स्वयं को प्रधान कहना, जबकि पंचायती राज में ऐसी कोई नियम नहीं है। ऐसे पे आप क्या एक्शन लेने वाले ऐसे प्रधान या प्रतिनिधियों पर? देखिए, सरकार की पंचायती राज जब व्यवस्था आई तो पंचायती राज व्यवस्था में अलग से आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ताकि वो भी हम जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं गांव की उस पर वो प्रतिभाग कर सकें। उसी क्रम में आप देखे होंगे लगातार जो महिलाएं प्रधान बनी हैं और ज़्यादातर देखा जैसा जाता है कि प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लेकिन अब आप बदलाव लगातार देख रहे होंगे, क्षेत्रों में कई महिलाएं आई हैं जो प्रधान है, वो प्रधान की तरह कार्य कर रहे हैं।
जी। और यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है, लेकिन जब भी सामने कोई बात आती है, कोई कार्य हो रहा होता है, कोई मीटिंग्स होती हैं या कोई किसी प्रकार का एजेंडा पास हो रहा होता है गांव सभा में, उस पर महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। और निश्चित तौर पर जो ये आरक्षण का महिलाओं को विशेषकर जो हमने आगे रखने का प्रयास किया है, इसमें हम लोग सफल हैं और उम्मीद है कि भारत की तस्वीर और अपने प्रदेश की तस्वीर इसमें आगे और भी तेज़ी से सुधरेगी और तेज़ी से महिलाएं आगे आ रही हैं, अपने कर्तव्यों को जान रही हैं, अपने अधिकारों को जान रही हैं। तो उसी क्रम में ये भी काफ़ी बदलाव देख भी रहे होंगे आप लोग और आगे भी काफ़ी इसमें संभव है। जैसे कि माछखोर प्रधान प्रतिनिधि जो हैं, खबर चलने के बाद उन्होंने जो है सीधा फ़ोन करके धमकाते हुए RNI की मांग की है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? अब ये तो सब प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं है, आप लोग बता रहे हैं। अगर ऐसे कोई बात मिला है तो आप मुझे शिकायत दे सकते हैं, उसकी मैं एक बार ये मांझखोर ग्राम पंचायत में अनियमितता, भ्रष्टाचार जैसे तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मीडिया बंधुओं, आप लोग यहाँ आए हैं, अभी आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत मांझखोर में कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो काम कराए गए हैं उन कामों में पारदर्शिता नहीं है, अनियमितता बरती गई है। जब आपने कहा है तो आप ही के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार का कोई मैटर है तो ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत हमारे पास आ जाए और उस शिकायत के आधार पर हम ब्लॉक स्तरीय एक जांच कमेटी बना देते हैं और जांच कमेटी में एक टेक्निकल व्यक्ति JRS को बिठा देते हैं, बाकी एक सेक्टर ऑफिसर या ADO उनको लगा देते हैं और वो कमेटी के माध्यम से मौके पर जा कर के उसका भौतिक सत्यापन हो जाएगा और जो भी गड़बड़ होगी या जो भी कमियां पाई जाएंगी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शासन के नियमावली के तहत एक सुओ मोटो कॉज भी होता है, उसके तहत क्या आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? अब आपके माध्यम से हमको जानकारी हुई है, हमको न तो कोई किसी ने शिकायत दी है न किसी ने बताया। आपने बताया कि ग्रामीणों ने शिकायत की है, वहाँ इस प्रकार की कमियां पाई गई है, काम नहीं कराए गए, तो ऐसी कोई कमियां मिलेंगी तो कमेटी के माध्यम से जाके उसकी जांच करा ली जाएगी और जांच में जो भी कमियां आएंगी तो विधिक कार्रवाई होगी। तमाम प्रधानों ने भुगतान मनरेगा का न होने के संबंध में भी चर्चाएं की हैं सर, कहाँ तक ये सच्चाई? मनरेगा का भुगतान की तो बात ये है कि शासन से जो पैसा आता है तो समय समय पर मनरेगा का पैसा आता है और जैसे ही पैसा आता है तभी भुगतान होता है और जब भी पैसा आएगा आगामी भविष्य में उसका भुगतान करा दिया जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे यदि कोई ग्राम मामला हो? पंचायत वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन की जितनी भी योजना हैं आप उसकी जानकारी अधिक से अधिक लें और उस जानकारियों को अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने बंधुओं को भी बताएं और यदि किसी को कोई शिकायत होती है तो आप अपने ग्राम पंचायत का जो सचिवालय है अपने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को बताएं और यदि वहाँ भी आपको कोई संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो हमारे विकासखंड में ADO पंचायत को बताएं, हमको बताएं और कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो आम जनता है और शासन की योजनाएं उनको धरातल पर सही तरीके से अच्छा, और कौन कौन से इंटरलॉकिंग में है? जैसे ये मोहम्मद के दरवाजे से जूनियर तक हो गया, एक रसूलपुर सानी में है सर, दिलीप सविता के दरवाजे से अवध बिहारी के दरवाजे तक, इनका सबका मतलब पैसा भी पास हो गया है, एस्टीमेट पास हो के पैसा भी पास हो गया, पैसा निकल भी गया है और ये मतलब कोई आज तक कोई कार्य नहीं करवाए हैं। अब बाकी मुँह ज़बानी आपसे भी कह देते हैं नहीं हमारा कोई वो ही नहीं है या ये प्रस्तावित है अभी, या तो हमको दिखाया जाए। ये रसूलपुर सानी के लिए जो रास्ता जाता है इसमें कच्ची पुराई है? हाँ सर, ये इसमें भी कच्ची पुराई हुई है जो JCB द्वारा करवाई गई है, कुछ लेबर लगे थे, बाकी ज़्यादातर काम JCB से हुआ है और उसका वीडियो भी हम वहाँ पे आप लोग जब गए थे तो वहाँ देखे भी हैं, मौके पे वीडियो भी बनाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम वीडियो बनवा देंगे चल के आपको। ये विद्यालय जो बन रहा है अब इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति तो सर जिस दिन आप उस दिन गए थे आप देख के आए थे कि 3 नंबर ईंटा पड़ा है यहाँ पे, नींव वही सब 3 नंबर से लगी थी, वहाँ पे जो मानक है पिलर विलर जो देना है, जो RCC से जो मतलब बनना है, बीम डालना है, कुछ नहीं पड़ा था, ऐसे वही 3 नंबर से बस ठुकवाए रहे थे, वही 10 नंबर 1 का मसाला लगा के 10 1 का, तो 3 नंबर ईंटा लग रहा था। जब आप गए हैं जैसे उसको सूचना मिली है प्रधान को कि मतलब यहाँ पे कोई मतलब वीडियोग्राफी हुई या कोई पत्रकार लोग आए हैं तो उसी दिन उसको आनन फानन अपन ईंटा वो पहले वाला मंगवा के 3 नंबर वहाँ पे 1 नंबर ईंटा भिजवा दिया, बाकी अभी काम नहीं कुछ बढ़ा है आगे उससे, जितना आप देख के आए थे काम वही है, खाली ईंटा बदलवा दिया है बस। आप क्या चाहते हैं सरकार? अरे सर हम यही चाहते हैं कि जो काम मतलब फर्जी दिखाया जा रहा है वो कम से कम रियल में करवाइए
नहीं करवा रहा तो उसकी जांच करवाई जाए, गवर्नमेंट अपना उचित जैसे हुई इसकी रिकवरी करवाए, या तो मतलब ये उससे पेनाल्टी करवा के वहाँ करवाए जो जितने काम दिखाए हैं। इससे पहले सर ये प्रधान था तो हमारे ग्राम सभा खाली हमारे गांव में रसूलपुर सानी मजरे में 13 शौचालय आए थे, 13 में सारे लोगों का एस्टीमेट